अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अपने मुल्क के आइन को समझना, उसके बारे में सारी मालूमात रखना, उसमें बयान किए गए अपने सारे हुकूक और अपने फ़राइज़ के बारे में ख़बर रखना, ये हर शहरी का आइनी हक भी है और समाजी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ भी है। आइन तो चूंकि मौजूद है, लोग कह सकते हैं कि मुल्क में आइन पे अमल नहीं होता, आइन की पासदारी नहीं की जाती, तो वो एक अलग बात है। उसके लिए तरीक़ाकार है, उसके लिए हम एहतजाज कर सकते हैं, उसके लिए हम लड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें मालूम होना चाहिए। पहले हमें अपने हुकूक और फ़राइज़ के बारे में मालूम होगा, तभी हम हुक्मरानों से और सियासतदानों से इस बारे में बात पुरस कर सकेंगे। तो इस सिलसिले में हमने कल भी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसमें हमने सब शहरियों के बराबर हुकूक और शख्सी जमानत यानी सिक्योरिटी के बारे में बताया था कि रियासत जिम्मेदार है। आज मैं आर्टिकल आइन का जो है वो 3.8 थोड़ा पढ़ देता हूँ कि इसमें क्या क्या जिम्मेदारी है एक रियासत की। 3.8 के मुताबिक उसका जो आर्टिकल क्लॉज ए है, उसके मुताबिक हुकूमत जो है वो अपने सारे शहरियों को बिना किसी जिन्स, ज़ात, मजहब या नस्ल की तासुब या बायसनेस के खुशहाली की जमानत देगी। अब खुशहाली की जमानत क्या है कि उनके रोजगार के लिए मौके पैदा करेगी और मिल्कियत जो है वो किसी मखसूस खानदानों या मखसूस लोगों के हाथ में रहने नहीं देगी। उसके अलावा जो है जो प्रोडक्शन के वसाइल हैं, जो रोजगार के दूसरे वसाइल हैं, मौके हैं, उनको बढ़ाने के लिए वो रियासत अपने सारे वसाइल खर्च करेगी और बिना किसी जो है तासुब के। उसके अलावा जो है और ये सारा सिस्टम वो इस तरह रियासत बनाएगी कि किसी की हक तलफी ना हो, यानी किसी कौम की भी हक तलफी ना हो, किसी फर्द की हक तलफी ना हो, किसी का टैलेंट जो है उसके हिसाब से उसको मौका मिलने चाहिए और उसकी हक तलफी ना हो। तो ये सारा आर्टिकल 3.8 ए में जो है बयान किया गया है। उसके अलावा आर्टिकल 3.8 का क्लॉज जो बी है पाकिस्तान का 1973 के आइन का, उसमें बताया गया है कि मुल्क के जो मौजूदा वसाइल हैं, वो जितने भी वसाइल हों मौजूदा, वो सारे शहरियों के लिए एक साथ जो है वो काम लाए जाएंगे, उसको जो है बरोए कार लाया जाएगा और हर एक शहरी के लिए रियासत जो है उन वसाइल को बरोकार लाते हुए मुनासिब जिंदगी की जो मुनासिब बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पूरी करेगी हुकूमत। उसके अलावा जो है उसके लिए कंफर्ट पैदा करने के लिए हुकूमत और रियासत काम करेगी और ऐसा माहौल पैदा करेगी जिसमें हर एक शहरी जो है अपनी मर्जी से और आरामदायक जिंदगी गुजार सके और कम से कम जो इंसानी हुकूक हक का इंसानियत का जो लेवल है उस पर वो जिंदगी गुजार सके बिना किसी डर और खौफ के और बिना किसी जो है भूख के या कहत साली के डर के। उसके बाद आर्टिकल 3.8 का ही क्लॉज है सी या जीम कह लें, वो सारे शख्स, सारे लोग जो पाकिस्तान की किसी सर्विस में हैं या किसी भी नौकरी या मुलाजमत में हैं, उनके लिए वो सोशल सिक्योरिटी का इंतज़ाम करेगी, सोशल सिक्योरिटी की सहूलतें देगी। वो तो किसी हद तक बहरहाल पूरी होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है फिर जो डी है आर्टिकल 3.8 का क्लॉज डी है, उसके मुताबिक हर एक शहरी जो किसी भी जिन्स, जात या कबीले से ताल्लुक रखता हो, उसका कोई शख्स अगर किसी डिसएबिलिटी में आ जाता है, वो कोई जैसे एज उसकी बढ़ जाती है, सीनियर सिटीजन बन जाता है या किसी भी बीमारी की वजह से वो हमेशा के लिए माजूर हो जाता है, तो हुकूमत उसको जो है वजीफे भी देगी और उनके लिए रोजगार का कोई बंदोबस्त भी करेगी और हर मुमकिन हद तक कोशिश करेगी कि उसको जो है जिंदगी की और सांसों की दौड़ जो है वो बाकी रखी जाए, यानी हुकूमत बिना किसी तफरीक के ऐसे लोगों के लिए भी काम करेगी। उसके बाद जो है ये सारी जो है अच्छा, एक और इसमें मजेदार है कि इसका जो वाव क्लॉज है उसमें जितना जल्द हो सकेगा ब्याज या सूद को हुकूमत खत्म करेगी रियासत। तो ये आप देख सकते हैं कि उस पर कितना काम कर रही है रियासत।
ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو سوچا کہ آپ سے شیئر کر دوں۔ اپنے آئین کو جاننا ہمارا حق بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے، اور اپنے سیاستدانوں سے، حکمرانوں سے ان کے بارے میں بات پرس کرنا بھی ہمارا حق ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔